सुप्रीम कोर्ट का रवैया सख्त। दिल्ली हाई कोर्ट सीबीआई ईडी को फटकार। के कविता केस में सुप्रीम कोर्ट ने सबको लपेटा। दिल्ली के कथित शराब घोटाले मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट बेहद गुस्से में नजर आया। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई के दौरान न केवल दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए अपना गुस्सा जाहिर किया, बल्कि सुनवाई के दौरान सीबीआई और ईडी भी नप गए। सवाल यह है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान ऐसा क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट का सख्त रवैया सामने आया। गौरतलब है, मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में 2 जजों की बेंच ने दिल्ली के कथित शराब घोटाले मामले में के कविता को जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट की इस बेंच में जस्टिस BR गवई और के विश्वनाथन रहे। चलिए जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट समेत सीबीआई और ईडी को कैसी फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, दिल्ली हाई कोर्ट के मुताबिक तो किसी शिक्षित महिला को जमानत नहीं मिल सकती है। क्या ऐसा मुमकिन है? समय समय पर मैसेज डिलीट करना सामान्य व्यवहार है और जब तक कोई दूसरा सबूत समर्थन नहीं करता, इसे अपराध नहीं माना जा सकता। फोन से मैसेज डिलीट करना अपराध तो नहीं है। ऐसे मामलों पर फैसले लेते वक्त न्यायालयों को कानून के हिसाब से विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। न्यायालय ये नहीं कहता कि अगर कोई महिला अच्छी तरह से शिक्षित है, संसद सदस्य है या फिर विधान परिषद की सदस्य है तो वो PMLA अधिनियम की धारा 45 के तहत लाभ की हकदार नहीं है। हमने पाया कि दिल्ली हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने खुद को पूरी तरह से गलत दिशा में निर्देशित किया है। जांच के उद्देश्य से अपीलकर्ता की हिरासत आवश्यक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट को ये फटकार तब लगाई जब सीबीआई और ईडी ने कविता के खिलाफ सबूतों के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगाया। साथ ही यह भी आरोप लगाया था कि के कविता ने मैसेज डिलीट किए थे और अपने फोन को फॉर्मेट किया था। इसी कड़ी में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और ईडी को भी कड़ी फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी और सीबीआई को कहा कि वो सबूतों से छेड़छाड़ करने या गवाहों को प्रभावित करने का कोई प्रयास नहीं करेंगे। कविता करीब 5 महीने से हिरासत में थी और इन मामलों में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई ईडी की तरफ से उसके खिलाफ जांच पूरी हो चुकी थी। ईडी और सीबीआई बताएं उनके पास वो सामग्री क्या है जो ये दिखाती है कि कविता कथित घोटाले में शामिल थी। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार की सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट, ईडी और सीबीआई को लगी इस फटकार के बाद जिरह जारी रही। अंत में BRS नेता के कविता की जमानत को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर कर ली। अब वो 5 महीनों के बाद सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद जेल से बाहर आ चुकी हैं, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद भी कहा है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।